क्या आपका भी अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है? ऐसे में ये खबर आपको परेशान कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक आईसीआईसीआई बैंक के लाखों यूजर्स का डेटा लीक हुआ है। ये डेटा कोई भी एक्सेस कर सकता था, जिसे शिकायत के बाद हटा दिया गया है। इसमें यूजर्स के क्रेडिट कार्ड से लेकर पासपोर्ट तक की डिटेल्स मौजूद थी। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। डेटा लीक का एक बड़ा मामला सामने आया है। रिपोर्ट्स की माने तो आईसीआईसीआई बैंक के लाखों कस्टमर्स और कर्मचारियों का डेटा लीक हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक एक डिजिटल ओसम बकेट सामने आई जो मिसकॉन्फ़िगर थी और इसे आसानी से कोई भी इंटरनेट पर एक्सेस कर सकता था। रिपोर्ट के मुताबिक ये क्लाउड स्टोरेज आईसीआईसीआई बैंक का है। इसमें 35 लाख फाइल्स मौजूद हैं, जिसमें तमाम यूजर का संवेदनशील डेटा है। साइबर वर्ल्ड में बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े फर्म सबसे ज्यादा टारगेट पर रहते हैं। साइबर वर्ल्ड में बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े फर्म सबसे ज्यादा टारगेट पर रहते हैं। स्कैमर्स कई तरह से लोगों से ठगी के फिराक में रहते हैं। ऐसे में किसी बैंक के कस्टमर्स का डेटा लीक होना बड़ी लापरवाही है। आईसीआईसीआई बैंक की इस गलती की वजह से लाखों यूजर्स की पर्सनल डिटेल लीक हो सकती है। अगर साइबर फ्रॉड के हाथ ये डेटा लग जाता है तो इससे बैंक और उसके क्लाइंट्स को काफी नुकसान हो सकता है। हालांकि रिपोर्ट में बताया गया है कि जैसे ही इस मामले की जानकारी बैंक और सीईआरटी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को दी गई, इसे तुरंत ही ठीक कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो महाराष्ट्र में उठा राजनीतिक तूफान अभी शांत नहीं हुआ है। एनसीपी नेता शरद पवार ने अब भतीजे अजीत पवार के ऊपर दांव चलते हुए अपनी ताकत दिखाई है। क्या है मामला, देखते हैं अंदर की बात में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में सब ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी नेता शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के बीच तनाव की खबरें सुर्खियों में हैं। पिछले दिनों दोनों पक्षों ने विवाद की सुर्खियों को शांत करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि यह कामयाब नहीं हुई है। पुणे में होने वाली संभागीय बैठक से अजित पवार का नाम काट दिया गया है। इसे शरद पवार के अपनी ताकत दिखाने के रूप में देखा जा रहा है। पुणे में होने वाली इस बैठक में कार्यकर्ताओं को बीजेपी शिवसेना वाली सरकार की नीतियों के विरोध में घुट्टी पिलाई जानी है। इस बैठक में एनसीपी के मुखिया शरद पवार भी होंगे, अनिल देशमुख और छगन भुजबल भी होंगे, लेकिन अजित पवार नहीं होंगे। मुंबई की एक पार्टी में शरद पवार और छोटे पवार एक इफ्तार पार्टी में मिले तो लगा कि सब शांत हो गया, लेकिन तब तक उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना की एंट्री भी इसमें हो गई थी। इससे एक बात तो साफ है कि महाराष्ट्र में उठा राजनीतिक तूफान अभी शांत नहीं हुआ है। अब अजित पवार के अगले कदम का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। बीजेपी के लिंगायत नेताओं ने बुधवार शाम कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के आवास पर एक बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस का मुकाबला करने को सुझाव दिए गए। कांग्रेस के आरोपों के बीच बीजेपी चलाएगी लिंगायत मुख्यमंत्री कैंपेन। क्या है इसके मायने, देखते इस रिपोर्ट में। बीजेपी के लिंगायत नेताओं ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के आवास पर एक बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस का मुकाबला करने को सुझाव दिए गए। बीजेपी के लिंगायत नेताओं ने सत्तारूढ़ पार्टी को लिंगायत विरोधी करार देने के कांग्रेस के दावे का जवाब देने के लिए चुनावी राज्य कर्नाटक में लिंगायत मुख्यमंत्री अभियान शुरू करने की वकालत की है। राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लिंगायत समुदाय राज्य की आबादी का लगभग 17% है। इस समुदाय के ज्यादातर लोग राज्य के उत्तरी हिस्सों में हैं। बीजेपी इन्हें अपने मजबूत समर्थक वर्ग के तौर पर देखती है। इस बैठक में कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए एक सुझाव दिया गया कि पार्टी को लिंगायत समुदाय के नेता को अगले मुख्यमंत्री के रूप में पेश करना चाहिए और मजबूती से यह अभियान चलाना चाहिए। ऐसे में उसके सत्ता में आने की स्थिति में अगला मुख्यमंत्री लिंगायत समुदाय का ही होगा। इस बात की मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए पुष्टि की है। उनके मुताबिक बैठक में कुछ मुद्दों पर कांग्रेस की फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाओं का दृढ़ता से मुकाबला करने का निर्णय लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।